नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद जेडीयू के नए अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया गया। उसके बाद केसी त्यागी ने कहा कि ललन सिंह के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सम्मति से ये परिषद की बैठक आहूत थी, उसने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उस फैसले को अनुमोदित कर दिया है जिसमें ललन सिंह जी के द्वारा दिए गए इस्तीफे के बाद श्री नीतीश कुमार जी को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार पहले भी लगातार पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और पार्टी को सर्वमान्य नेता हैं। उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। नया अध्यक्ष बने हैं, उनका पार्टी का डंडा रहा है। हम नया अध्यक्ष बने हैं, उनका पार्टी का डंडा रहा है। तो पहले भी अध्यक्ष रहे ही हैं वो लगातार, और पार्टी के सर्वमान्य नेता भी हैं। तो बने हैं तो अच्छी बात है, उनको शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राम मंदिर के उद्घाटन पर बात करते हुए कहा कि कुछ चीजों के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता है। राम मंदिर के लिए तो दशकों तक नहीं, शताब्दियों तक इंतजार करना पड़ा। रिकॉर्ड समय में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि भजन कीर्तन से लेकर दीप जलाने तक अनेकों कार्यक्रम देश भर में होंगे। कुछ चीजों के लिए दशकों इंतजार करना पड़ता है, जैसे धारा 370-35 से, लेकिन उससे भी मुक्ति दिलाई तो मोदी सरकार ने। ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई तो मोदी सरकार ने। और राम मंदिर के लिए तो दशकों नहीं, शताब्दियों का इंतजार करना पड़ा। 500 साल का इंतजार कोई छोटा नहीं, लेकिन श्रद्धा भाव था, दृढ़ संकल्प था, तो न केवल केस भी जीते, बल्कि रिकॉर्ड समय के अंदर रामलला की जन्मभूमि पर अब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होगा। वो तो राम मंदिर में होगा, अयोध्या धाम में होगा, लेकिन देश के लाखों ऐसे मंदिर जो गांव में, शहरों में है, वहां करोड़ों लोग भक्ति भाव में लीन होकर भगवान राम के जो आराध्य हमारे सबके हैं, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भजन कीर्तन, दीप जलाने से लेकर अनेकों कार्यक्रम देश भर में होंगे, जो भक्ति भाव के माध्यम से लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने इलाकों में करेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर ग्वालियर से है, जहां दिन दहाड़े नाबालिग छात्र का अपहरण करने के बाद कमरे में बंद कर कट्टा दिखाकर धमकाया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। बता दें कि रंगबाजी को लेकर नाबालिग छात्रों में झगड़ा हुआ था। इसके बाद बदमाशों ने पूरी घटना का वीडियो भी बनाया, जो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। फिलहाल पुलिस ने अभी मामला दर्ज नहीं किया है। उधर शिवपुरी जिले के कड़ैरा थाना पुलिस को देर रात एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 4 बदमाशों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार कड़ैरा थाना प्रभारी सुरेश शर्मा को मुखबिर से सूचना मिली कि एक गाड़ी में सवार 5 बदमाश कलोथरा रोड हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बना रहे हैं। सूचना पर कड़ैरा पुलिस ने घेराबंदी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक आरोपी मौके से फरार हो गया। चारों आरोपी सजापुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 अवैध हथियार और एक गाड़ी को जब्त किया है। जब्त माल की कीमत लगभग 15,19,000 रुपए बताई जा रही है।
रात्रि को मुखों द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 4-5 बदमाश जो हथियारों से लैस हैं, खेटा गाड़ी में बैठे हुए हैं तथा कलेक्टर पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। उस सूचना पर से दबिश दी गई। 4 आरोपी जो शाजापुर के रहने वाले पकड़े गए हैं, उनके कब्जे से 315 बोर की एक कट्टा है, 315 बोर की एक हथिया है, 312 बोर की एक हथिया है तथा एक क्रेटा गाड़ी पकड़ी गई है। एक बदमाश उत्तम परिवार है जो निवासी रमगढ़ा का रहने वाला है, थाना कड़रा में आता है, वो भागने में सफल हुआ है। आरोपी को धारा 399, 400, 402, 25, 27 आमचक तथा 25 भी आमचक कायम की गई है। आरोपी से डकैती के संबंध में तथा हथियार जो मिले उनके संबंध में अन्य अपराधों के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। नर्मदापुरम के कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना के प्राप्त आवेदनों की जनपदवार जानकारी ली। उन्होंने सर्वे कर ग्रामीणों के बीमा योजनाओं में आवेदन कराने के निर्देश सभी जनपद के सीओ को दिया। उन्होंने कम प्रगति वाले जनपदों के सीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इजरायल और हमास के बीच महीनों से जारी जंग के बीच गाजियाबाद के मजदूरों के लिए अवसर लेकर आई है। निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिक इजरायल काम करने के लिए जाएंगे। इसके लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी लासन एंड दुब्रो द्वारा विदेश में काम करने के इच्छुक मजदूरों की तलाश की जा रही है। अब तक गाजियाबाद से श्रमिकों को इजराइल भेजा जा रहा है। कितने लोग जा रहे हैं, कितने आवेदन आ रहे हैं, किस तरीके से प्रक्रिया शुरू हो रही है? 4 श्रेणी के निर्माण श्रमिकों की मांग भारत सरकार से इजराइल सरकार द्वारा की गई है, जिसमें मुख्य रूप से टाइल्स का काम करने वाले, राजमिस्त्री, शटरिंग का काम करने वाले और आयरन बेंडिंग का काम करने वाले लोग हैं। इनमें करीब 10,000 की डिमांड उत्तर प्रदेश से है। भारत सरकार से निर्देश प्राप्त हुआ है 10,000 श्रमिक यूपी से जाने हैं, जिसके लिए सभी जिलों को निर्देश मिला है कि सभी जिलों से जो भी इस 4 श्रेणी के श्रमिक हैं उनकी सहमति लेके उनकी लिस्ट, उनका डिटेल भेजा जाए। तो ये नियमित रूप से कराया जा रहा है। ये वो श्रमिक होंगे जिनकी उम्र 21 साल से 45 साल के बीच है। कम से कम इन 4 कैटेगरी में 3 साल का कम से कम अनुभव हो उनके पास कहीं काम करने। अलीगढ़ में लंबे समय से बघेल समाज को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने की मांग को लेकर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान जानकारी देते हुए बताया गया कि 19 जनवरी 2019 का शासन का आदेश आने के बाद भी बघेल समाज को अनुसूचित जाति में सम्मिलित नहीं किया गया। यही कारण है कि बड़े स्तर पर बघेल समाज के द्वारा प्रदर्शन करने की तैयारी शुरू कर ली गई है। जी, मैं लक्ष्मी धनगर अखिल भारतीय धनगर समाज महासंघ की महिला प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज धनगर प्रमाण पत्र जारी हूँ। इस बेस पर हमने जिलाधिकारी महोदय के लिए ज्ञापन भिजवाया है और शासन आदेश 24 जनवरी 2019 में शासन आदेश होने के बावजूद भी धनगर प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए। ये हमारे साथ छल और धोखा है। पूरी तरह संविधान खत्म करने का काम किया जा रहा है। ये मनमानी कर रहे हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर धनगर प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए तो पूरा धनगर समाज धरने पे बैठेगा। जी, कोई डिमांड नहीं है। यही डिमांड है
के सही जांच हमारे सर्टिफिकेट जारी हों, क्योंकि ये हमारे संवैधानिक अधिकार है। हम किसी का हक नहीं ले रहे, अपने संवैधानिक हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये हमारा हक है कि हम अपना अधिकार लेकर रहें। जी मुरादाबाद की भिलाड़ी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली भिलाड़ी पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों बदमाश एटीएम से फर्जी तरीके से पैसे निकालने का काम करते थे। बीते दिनों यह दोनों शातिर बदमाश भिलाड़ी एटीएम पर फर्जी तरीके से पैसे निकालने का काम कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में दोनों के पास से 4 एटीएम, फर्जी आधार कार्ड, एक 4 पहिया गाड़ी, 2 देसी तमंचे और जिंदा कारतूस और 9,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। कल मुरादाबाद जनपद के बिलारी थाना क्षेत्र को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। 2 व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं जो फर्जी आधार कार्ड बनाते हैं और एटीएम में फ्रॉड करके पैसा निकाल लेते थे। ये लोग कल बिलारी में एक एटीएम पर आए थे। वहाँ पर ये इन्होंने मतलब जो व्यक्ति पैसा निकालने आते हैं उनके साथ ये फ्रॉड करते हैं और फ्रॉड करते हुए ये रंगे हाथों पकड़े गए दोनों। इनसे जो पूछताछ में पता चला तो इन्होंने बताया कि ये एटीएम जो मशीन होती है जहाँ पे आप एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं वहाँ पे ये फेविक्विक लगा देते थे। फेविक्विक लगाने से वो जो एटीएम होता था वो उसमें फंस जाता था और फंस जाने पर जब वो फंस जाता तो निकल नहीं पाता था तो ये वहीं आसपास खड़े रहते थे। तो ये वहाँ पहुँच जाते थे कि सर क्या हुआ, तो कहते मेरा एटीएम कार्ड फंस गया है। तो ये कहते थे कि सर हमारा भी अभी थोड़ी देर पहले फंसा था एटीएम कार्ड, तो हम बैंक मैनेजर के पास गए वहाँ गार्ड के पास और वहाँ से उनको बुला के लाए तब एटीएम कार्ड निकला। तो लेकिन एक और तरीके से भी निकल सकता है, इसके अंदर आप अपना पिन कार्ड वापस डालिए। मुरादाबाद जिलाधिकारी मनवेंद्र सिंह के निर्देश अनुसार जिले भर में 16 गौशालाओं का निर्माण तेजी से चल रहा है। इसी को देखते हुए बिलारी तहसील के फतेहपुर, नत्था और चंदेरी गांव में गौशालाओं का निर्माण तेजी से चल रहा है। वहीं आज उप जिलाधिकारी राज बहादुर सिंह ने दोनों ही जगह पर जाकर निरीक्षण किया और तेजी से काम को पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि अगले 2 से 3 दिनों में जिलाधिकारी से टाइम लेकर तैयार की गई गौशालाओं का उद्घाटन कराया जाएगा। लगभग हमारा एक साइड पानी की चराई और समरसेबिल तैयार है। भूसा गोदाम हमारा बराबर में पहले से एक बना हुआ है, अस्थायी अभी कंप्लीट हो रहा है। तो कल से हमारा विचार है कि हम जिलाधिकारी महोदय से समय लेते हुए कल या परसों में इसका उद्घाटन का कार्य आरंभ हो जाएगा। हमारे यहाँ पर कुल 3 सेट यहाँ पे बन रहे हैं और 3 सेट काफ़ी टोटल स्ट्रेंथ लगभग जो तीनों सेट बनने के बाद 1000 के आसपास की स्ट्रेंथ इसमें लगभग हमारा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।